तो मेरा मन कर रहा था आज कुछ क्रिएटिविटी करने का और क्रंच करने का। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इसे क्रंच करूँगी तो कहीं मुझे ये नुकसान तो ना दे जाए। तो मैंने ले ली थी एक मुल्तानी मिट्टी और एक क्ले और एक खड़िया मिट्टी। लेकिन साथ ही साथ मेरे को जब क्रंच करने का मन करा तो मैंने क्या करा, इसमें 2 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाली कि जिससे कि अगर मैं क्रंच करूँ तो ये मुझे नुकसान ना दे। आप देख सकते हैं हमने ये 2 इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स भी डाली हुई हैं और साथ ही साथ में इसको अब हथौड़ी से मैं तोड़ भी रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मिक्सी में इसको चलाती तो मेरी मिक्सी ख़राब हो जाती। बस मन था कुछ क्रिएटिविटी करने का, कि कुछ बनाने का, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि बहुत लड़कियाँ स्लेट आइटम क्रंच करती है, कोई क्ले कर रही है क्रंच, कोई मिट्टी क्रंच कर रही है। तो मैं ये देखना चाह रही थी, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि ये खाने के बाद हमें नुकसान देती है या नहीं देती है, कैसा इसका फ्लेवर आता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या हम इसका। अब वीडियो में आप देख सकते हैं ये मैंने इसको तोड़ा था तो मैंने अब मिक्सी में इसको मैं पीसने जा रही हूँ और इसको हम अब मिक्सी में पीसेंगे। थोड़ा सा हमने इसको पहले क्रंच नहीं, तोड़ तोड़ लिया था हथौड़ी से, कि जिससे कि मिक्सी ख़राब ना हो। और अब हम इसको पीसने जा रहे हैं। पीसने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। पाउडर फॉर्म में आने के बाद हम इसका डो बनाएंगे। फिर देखते हैं कि डो बनने के बाद क्या क्रिएटिविटी हम करते हैं इससे। तो अभी पहले हम इसको पीसेंगे। पीसने के बाद आपको मैं डो दिखाऊंगी कि कैसे ये डो बना है। ये देख लीजिए, पीसने के बाद ये डो बना है। इसके अंदर 3 तरीके की मिट्टी डाली थी और 2 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाली थी, वो जो बहुत महंगी थी। बस मैं इसमें अब क्रिएटिविटी करने जा रही हूँ। मैं अब मैंने इसका डो बना लिया है। डो कुछ ऐसा बना, मतलब अब मैंने इसको एक थाली में हमने जो मिक्सी में इसका पीसा था ना, वो ले लिया पाउडर। और अब हम धीरे धीरे करके इसका डो बनाएंगे। हम पानी डाला इसमें और फिर इसका डो बन जाएगा जब, तो इसके साथ हम क्रिएटिविटी करेंगे, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। आजकल देख रहे हैं कि पंजाब की मिट्टी बहुत के कुकीज़ बहुत फेमस हो रहे हैं, कि ये पंजाब की मिट्टी के कुकीज़ है। अगर पंजाब के लोगों से बात करो तो कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई मिट्टी के कुकीज़ मिलते ही नहीं है। अब आप देखना, मैं कुकीज़ सुनाऊंगी इससे। ये बन गए हमारे कुकीज़ ये मेरी क्रिएटिविटी थी और ये हमारे कुकीज़ बन गए। अब मैंने इसको धूप में सुखा दिया और धूप में सूखने के बाद देखना अब इसका कैसा रंग आएगा निकल के। ये धूप में सूखने के बाद कुछ ऐसा इसका रंग आया। फिर मैंने क्या किया था, हाँ 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 हाँ, मैंने किया था इसको गैस पे रोस्ट। ये देखो मैं गैस पे रोस्ट कर रही हूँ इसको कुछ मन कर रहा था क्रिएटिविटी करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, कि कैसे क्या होता है। बहुत आजकल यूट्यूब पे ये चल रहा है, मकबैंग बहुत चल रहा है। तो आज अब जानते हैं हम इसके व्यूज़ की कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। आप हाथ में देख रहे हैं रोस्टेड मिट्टी कह लो इसको, चाहे कुछ ही कह लो इसको, कुकीज कह लो। तो ये मिट्टी के बने हुए हैं और मैंने आपको सारा वीडियो के अंदर प्रोसेस बताया कि हमने कैसे बनाया है। ये सिर्फ मैंने एक क्रिएटिविटी करी थी और एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, इन्वेंशन करके देखा था, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि ये है क्या और क्या फ्लेवर आता है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाया कि हमने कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करके इसको बनाया है हमने। एक्चुअली मुझे इसको करना था क्रंच, लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे मुंह में मिट्टी जाए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले थे, जड़ी बूटियाँ। और जितनी भी इसमें जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया है, जितनी भी मैंने मिट्टी ली है वो सारी हमारी भारतीय मिट्टी है, कोई बाहर की मिट्टी नहीं है। हर्ब्स डाली थी सिर्फ इसलिए कि मैं अगर क्रंच करूँ तो मुझे नुकसान ना दे। उसके बाद हमने इसका डो भी बनाया। डो बना के इसके हमने कुकीज़ बनाए, फिर धूप में सुखाया। धूप में सूखने के बाद फिर हमने इसको रोस्ट किया। अब मैं इसको क्रंच करूँगी, देखती हूँ इसको कैसा फील होता है खा के, क्या नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो मैंने पेस्ट बनाया था, जो मैंने पाउडर बनाया था, उस पाउडर के फ़ायदे बहुत हैं। लेकिन फ़ायदे कैसे हैं? फ़ायदे ऐसे हैं कि जैसे कि उस पाउडर को अगर आप पेस्ट बनाओगे और अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे लगाओगे तो उसके फ़ायदे हैं। जैसे मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, मतलब कब्जी है जिसके पेट में, तो इसका जो पेस्ट है वो आप अपने पूरे बॉडी पे लगाओ, स्टमक पे लगाओ, टमी में लगाओ, आपको कब्जी पेट में नहीं रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको खाओ। अगर आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हो तो आपकी स्किन ग्लो करेगी,
कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा। फ़ायदे बहुत है, जितनी भी मैंने मिट्टी बनाई है, मिट्टी आपको इसके अंदर दिखाई है और आयुर्वेदिक हर्ब्स जो डाली है इसकी, उसके फ़ायदे बहुत है। लेकिन उसका ये फ़ायदा नहीं है कि आप खाओगे तो फ़ायदा करेगा। अति हर किसी चीज़ की बुरी होती है। अति अगर आप ज़्यादा शुगर ले लोगे, चीनी ले लोगे, अति उसकी भी बुरी है। नमक खा लोगे तो भी उसकी अति बुरी है। अति हर किसी चीज़ की बुरी होती है। लिमिट में चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन ये जो हमने डो बनाया है ना, इसको अगर आप लेप अपने पैर के तलवों पे लगाओगे, स्टमक पे लगाओगे, गले पे लगाओगे, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी बॉडी बहुत अच्छी एकदम शाइन करेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके बदन में कहीं पे भी सूजन है ना, वहाँ पे ये डो लगाओ। जो ये पेस्ट मैं पाउडर बनाया ना, इसका लिक्विड पेस्ट बना के वो लगाओ और उसको सूखने दो। सूखने के बाद 1 घंटे बाद उसको वॉश कर दो, सूजन उतर जाएगी। जहाँ पे भी आपके बदन में कहीं पे भी सूजन है, वहाँ पे इसका पेस्ट लगाओ। इवन अगर आपकी सर्वाइकल है या माइग्रेन की दर्द है, तो गर्दन पे लगाओ इसके पेस्ट को। मिट्टी हमारे भारत की बहुत अच्छी है, लेकिन उसका प्रयोग में जो हम लेकर आते हैं उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि उसको खाओगे तो हम बहुत अच्छी हमारी बॉडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। मिट्टी को मिट्टी की तरह इस्तेमाल करो, खाने के लिए मत करो। अगर क्रेविंग भी होती है ना, जो मैंने पेस्ट बनाया है, अगर क्रेविंग भी होती है ना, अगर आप अपनी बॉडी पे वो पेस्ट लगाओगे ना, वो उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है ना, वो क्रेविंग भी ख़त्म कर देगी। तो अगर आपको किसी को ये पाउडर चाहिए तो आप वो ज़रूर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, वो आपको पाउडर मिल जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि कितने का है, कितने का नहीं है। तो प्लीज़ आप क्रंच जरूर करिए। अगर क्रेविंग करने का मन कर रहा है, इसको खाने का मन कर रहा है, लेकिन स्वेलो मत करिए। मैं देख रही हूँ क्रंच करके कि कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने क्रिएटिविटी करी थी। लेकिन जब मैंने इसको अपने बदन पे लगाया, मेरे पंजे में बहुत सूजन आ रही थी। लिटरली मैंने हर तरीके का प्रयोग करके देखा, सूजन में बहुत आराम आया। और मैं सही बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, जो इंसान की बॉडी के लिए फ़ायदा करे वो चीज़, वो काम करो। ये नहीं है कि इसको खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो और क्रंच करते रहो, करते रहो, वीडियो बनाते रहो। ऐसा नहीं। मिट्टी को मिट्टी की तरह इस्तेमाल करो। हमारे भारत देश की मिट्टी है, उसको बदनाम मत करो। तो चलो अब क्रंच करते हैं। देखो मैंने गैस पे रोस्ट करी थी, वीडियो में दिखाया हुआ। चूल्हे वाला फ्लेवर तो आएगा नहीं, गैस वाला फ्लेवर आएगा। इसको हम खा रहे हैं तो लग नहीं रहा कि हम मिट्टी खा रहे हैं। लिटरली नथिंग फ्लेवर। ये जब पेस्ट में बना रही थी तब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, सीखने के बाद बिल्कुल डेड हो गया। तो प्लीज़ इसको खाओ मत, प्लीज़ मत खाओ। इसका पेस्ट अपनी बॉडी पे लगाओ और आपकी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाएगी। और जो लड़कियां क्रंच कर दी है ना, स्लेट आइटम, क्ले आइटम, बहुत नुकसानदायक है। सीरियसली बता रही हूँ। आपको अगर क्रंच करना है, करो। क्रंच के हिसाब से मिट्टी के हिसाब से करो। लेकिन अगर आप ये पेस्ट लगाते हो, जो आपके पेट में, स्टमक में पुराने से पुराना गंद इकट्ठा हो रहा है ना, चिपका हुआ है, वो तक निकल जाएगा। इतनी मैं श्योरिटी कह रही हूँ आपसे। बाकी अच्छी नहीं लगी मेरे को भूनने के बाद बिल्कुल भी। तो खाना नहीं। मेरी आयुर्वेदिक हर्ब्स इतनी महंगी थी, वो भी वेस्ट हो गई। लेकिन जो इसका पाउडर है वो मैंने अपने जब पैरों पे लगाया तो बहुत रिलीफ मिला। पेस्ट को उसकी स्किन पे लगा